राधे राधे सभी दोस्तों को। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को पड़ रही है उसमें हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति एकादशी के साथ पड़ रही है इस बार, जो कि सठशिला एकादशी है। इसी वजह से हम मकर संक्रांति वाले दिन ना तो खिचड़ी खा सकते हैं, ना ही खिचड़ी का दान कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण दान माना जाता है। तो उसकी जगह पर हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद तिल का दान, दूसरी चीज़ है कंबल का दान, तीसरी चीज़ है गुड़ का दान, चौथी चीज़ है उड़द दाल या सफ़ेद तिल का दान, जो कि हम खिचड़ी की जगह पे कर सकते हैं, या फिर हम साबुत मूंग दाल का भी दान कर सकते हैं। फिर आता है सफ़ेद नमक, जिसका हम दान कर सकते हैं। फिर आता है नए कपड़े, नए कपड़ों का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है देसी घी, हम देसी घी का भी दान कर सकते हैं। हरा चारा हम गाय को खिला सकते हैं। हरे चारे में हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपका आ गया धनिया, आपका आ गया पालक, हम कुछ भी दान कर सकते हैं, या फिर हरा चारा भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आता है तांबे का दान। तांबे में ज़रूरी नहीं है आपको महंगी चीज़ खरीदें, आप सस्ती चीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि एक चम्मच भी दे दें आप, वो भी काफ़ी रहेगा। उसके बाद आता है पीली धातु का दान। वैसे तो सोने का दान किया जाता है, पर सोना बहुत ही महंगा है तो वो हम नहीं कह सकते। उसके बाद हम पीली धातु में क्या दान कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हल्दी का दान, ठीक है, या किसी पीले वस्त्र का दान। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि का दान। विद्या का दान किया जाता है इस दिन। तो विद्या में हम क्या दान कर सकते हैं, भगवत गीता दान में दे सकते हैं किसी को, या हम किसी आरती संग्रह की बुक दे सकते हैं किसी को दान में, या किसी नॉर्मल बुक को भी दे सकते हैं, या कोई नॉर्मल कॉपी को भी दे सकते हैं दान में, जो किसी के काम आ सके। उसके बाद आता है चप्पलों का दान। तो हम एक जोड़ी चप्पल किसी को दान में दे सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स का दान, हम ड्राई फ्रूट्स भी दान में दे सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी चीज़ें दान देनी है वो सब बिल्कुल नई हो, कोरी हो, इस्तेमाल की हुई नहीं हो, और वो मतलब पुरानी नहीं होनी चाहिए, इन शॉर्ट, है ना। और यहाँ ये भी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि वो सभी चीज़ें किसी ने फेंकी ना हो। आपको सिर्फ उन्हीं को दान देना है जो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो उन चीज़ों को यूज़ करें। उनको दान नहीं देना है जिनका आपको लगता है कि वो फेंक सकते हैं, या आपको ऐसी चीज़ें दान नहीं करनी है जो कोई इस्तेमाल ना करे बल्कि फेंक दे। आप कंबल दान कीजिए तो आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कंबल दान कीजिए कि लोग उसे इस्तेमाल करें। चप्पल दान करनी है तो थोड़ी अच्छी चप्पल दान कीजिए कि कोई उसे पहन सके। ये ना हो कि वो ट्राई करें, उनको अच्छी ना लगे और वो फेंक दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम कपड़ों के साथ भी आपको ऐसे कपड़े दान करने हैं जो लोग पहन सकें। साइज़ वगैरह सब चीज़ थोड़ी इस तरह से लीजिएगा कि वो फिट आ सके, उन्हें पहन सके, वो उन्हें फेंके ना। क्योंकि अगर वो चीज़ें जो आप दान में दे रहे हैं अगर किसी ने फेंक दी, या किसी और को दे दी, या कुछ और कर दिया, तो ये समझिए दान की जगह आपको पाप लग जाएगा। वो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव बन जाएंगी, जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बनने वाली थी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही अब आप उनके पीछे पीछे तो नहीं जा सकते हैं, पर हाँ, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से चीज़ें अच्छी दे रहे हैं। आप छाते का भी दान कर सकते हैं एडिशनली, अगर मैं आपको बताऊं तो। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बट मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाकी वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। जय श्री राधे।